अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ। ये जन्नत की ज़मीन और उसका गारा, कंकर और इमारत से रिलेटेड है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की तमीर की एक ईंट सोने की है और एक चांदी की, इसकी मट्टी ज़फ़रान की है और गारा कस्तूरी का है। दोबारा सुन लीजिए, जन्नत की तमीर की एक ईंट सोने की है और एक चांदी की, इसकी मट्टी ज़फ़रान की है और गारा कस्तूरी का है। मेराज की तवील हदीस में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो इसमें चमकदार मोतियों के गुंबद थे और उसकी ज़मीन कस्तूरी की थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद ने जन्नत की मट्टी के मुतालिक पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, नरम व मुलायम, सफ़ेद, रोशन, खालिस, कस्तूरी की मट्टी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न सयाद ने जन्नत की मट्टी के मुतालिक पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, नरम व मुलायम, सफ़ेद, रोशन, खालिस, कस्तूरी की मट्टी है। पहले हदीस में जन्नत की मट्टी को ज़फ़रान से और गारे को कस्तूरी से बयान किया गया है, जबकि दूसरी हदीस में जन्नत की मट्टी को कस्तूरी से बयान किया गया है। इसका मतलब तो ये है कि जन्नत की मट्टी भी पकीज़ा है और इसका पानी भी पकीज़ा है, इसलिए इन दोनों को बाहमी मिलाकर एक नई खुशबू पैदा की गई जिसको कस्तूरी कहा गया। दूसरा मतलब यह है कि जन्नत की मट्टी रंग के एतबार से ज़फ़रान होगी और खुशबू के एतबार से कस्तूरी होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत शे है कि इसकी रनाई और चमक दमक ज़फ़रानी रंग में हो और खुशबू कस्तूरी जैसी हो। जन्नत की ज़मीन हमवार है। हज़रत उबैद बिन उमैर रहमत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत की ज़मीन हमवार है, इसकी नहर ज़मीन को चीर कर नहीं चलती और जन्नत की ज़मीन पर रहमत की हवा चलने से जन्नती के हुस्न में बेपनाह इजाफा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है जिसके मैदान कफूर की चट्टानें हैं जिनको रेत के टीलों की तरह कस्तूरी ने अहाता कर रखा है। इसमें जारी नहरें चलती हैं, इसमें जन्नती जमा होंगे, बड़े दर्जा के भी और छोटे दर्जा के भी, और आपस में एक दूसरे से मुलाकातें और बाहम तारफ़ कराएंगे। इन पर अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाएंगे तो वो रहमत इन जन्नतियों को कस्तूरी की खुशबू से मुअत्तर कर देगी। फिर जब जन्नती मर्द अपनी बीवी के पास लौटेगा और वो अपने हुस्न और पाकीज़गी में और बढ़ चुका होगा तो वो कहेगी, जब आप मेरे पास से गए थे तो मैं आपके हुस्न पर फरीफ्ता हो रही थी, लेकिन अब मेरी आपके हुस्न पर फरीफ्तगी की हद हो गई है। ये हदीस दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद है जिसके मैदान कफूर की चट्टानें हैं जिनको रेत की टीलों की तरह कस्तूरी ने अहाता कर रखा है। इसमें जारी नहरें चलती हैं, इसमें जन्नती जमा होंगे, बड़े दर्जा के भी और छोटे दर्जा के भी, और आपस में एक दूसरे से मुलाकातें और बाहमी तारफ़ कराएंगे। इन पर अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाएंगे तो वो रहमत इन जन्नतियों को कस्तूरी की खुशबू से मुअत्तर कर देगी। फिर जब जन्नती मर्द अपने बीवी के पास लौटेगा और वो अपने हुस्न और पाकीज़गी में और बढ़ चुका होगा तो वो कहेगी, जब आप मेरे पास से गए थे तो मैं आपके हुस्न पर फरीफ्ता हो रही थी, लेकिन अब मेरी आपके हुस्न पर फरीफ्तगी की हद हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।